और आज का ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हरा दिया। अब तक जो चीज़ कभी नहीं हुई थी, सदियों से जो चीज़ कभी नहीं हुई थी, उस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने कर कर आपके लिए और मेरे लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। पहले गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को देकर आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर से मुलाकात का रास्ता खोल दिया। और आज के दिन, इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर आपके लिए और मेरे लिए अनंत काल का रास्ता खोल दिया। अब आपके और मेरे पास आशा है, अब आपके और मेरे पास होप है कि हम यदि शरीर से मर भी जाए तो भी हम आत्मा में सदैव जीवित रहेंगे। और जब हम जीवित रहेंगे तो हम परमेश्वर की आराधना हर पल हर क्षण करते रहेंगे। ये समय है कि हम उस पुनरुत्थान के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कुछ बातों को हम सीखें और जानें। सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन एक बलिदान था। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने देखा है, हम इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि जब से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसी समय से प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पर्पस जुड़ गया था। यदि मैं कहूँ कि जब आदम ने पाप किया तभी से ही प्रभु यीशु मसीह के साथ ये पर्पस जुड़ गया था कि उन्हें मृत्यु को लेना होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्पस को अपने जीवन में ले लिया, प्रभु यीशु मसीह उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। प्रभु यीशु मसीह का सारा जीवन एक बलिदान था। हर बात जो उनके जीवन में हुई वो एक उद्देश्य के लिए हुई। हर बात जो भी हुई वो इसलिए हुई क्योंकि वो एक उद्देश्य के लिए हुई, वो एक पर्पस के लिए हुई। सोच कर देखिए, यदि किसी को पता चल जाए कि उसका जन्म मृत्यु के लिए ही हुआ है तो कैसा होगा। अगर किसी को पता चले कि उसका जन्म इसलिए हुआ है कि उसको मरना है, तो क्या वो जीवन जिएगा? क्या वो उत्साहित होगा? क्या वो जो भी कामों को कर रहा है वो करेगा? पर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उनका जन्म इसलिए हुआ है कि वो मृत्यु को सह सके। और मृत्यु को सहने का सिर्फ एक ही कारण था, वो थे आप और मैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीबी मृत्यु को इसलिए सही ताकि आपको और मुझको जीवन मिले, और एक ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने इस बात को तय कर लिया था कि वो सलीब की मृत्यु को सहेंगे और आपके लिए और मेरे लिए रास्ते को खोल देंगे। और वो रास्ता है अनंत काल का रास्ता। वो रास्ता जो हमेशा हमेशा के लिए बंद था, जो रास्ता किसी भी व्यक्ति ने नहीं खोला था। संसार में बहुत से लोग, बहुत से संत, बहुत से महात्मा, बहुत से बड़े लोग आ गए, पर वो मर गए, खत्म हो गए। पर केवल एक ही व्यक्ति है जो सदा सदा के लिए है, जो सदा सदा के लिए जीवित है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा है और आपके लिए और मेरे लिए इंटरसेशन कर रहे हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में। ज़रूरी है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। जिस तरह से मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन बलिदान था, और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उनको मृत्यु सहना है, उनका जन्म इसलिए हुआ है कि उनको मरना है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन उद्देश्य को जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें दिए गए थे, उन सारे उद्देश्यों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। अपने जीवन का हर एक पल प्रभु यीशु मसीह ने औरों के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ज़िंदगी का हर एक लम्हा, हर एक क्षण उन्होंने औरों के लिए जिया। आज हम और आप कई दफ़ा सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हमने एक सर्कल क्रिएट कर दिया है, मैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार और बस।
पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का हर एक लम्हा, हर एक पल औरों के लिए बिताया है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल अपने ज़िंदगी की तैयारी की और 3.5 साल जो उन्होंने सेवकाई की, उन सारे समयों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो किया जो परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया गया था और अपने जीवन को उन्होंने औरों के लिए इस्तेमाल किया। आज आपका और मेरा जीवन क्या है? आज आप और मैं किसके लिए जी रहे हैं? यदि आप और मैं ये स्वार्थी ज़िंदगी जी रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि हम औरों के लिए जीने की शुरुआत करें। जो जीवन औरों के लिए है वही जीवन सार्थक है। जब आप और मैं औरों के लिए जीते हैं तो हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सदृश बन रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के समान कार्यों को कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ज़िंदगी को औरों के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह किए, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो सब उन्होंने औरों के लिए किया। चंगाई दी, मुर्दों को जिंदा किया, जो अनाथ थे उन्हें परमेश्वर ने सहारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को जो बिगड़े हुए थे अपने करीब ले आया। ऐसे लोग जो ठुकरा दिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को अपने करीब किया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? इस पुनरुत्थान के दिन में आज आप और मैं ठान ले कि हम औरों के लिए भी जिएंगे, हम औरों की सहायता करेंगे, हम औरों के लिए भी अपने ज़िंदगी को एक ऐसा बना देगी कि हम औरों के लिए मदद बन सके। मैं सच कहता हूं, यह बहुत ही आशीष की बात है जब हम सिर्फ अपने दायरे में रहकर कार्यों को नहीं करते। कितना बेहतर है जब आप और मैं अपने घरों में भोजन बनाएं तो ये सोचकर बनाएं कि मैं आज एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा बनाऊंगा और मैं औरों को उस एक व्यक्ति के लिए जो भोजन मैंने एक्स्ट्रा बनाया है मैं वो किसी के साथ बांटूंगा। कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सोच है। सेवा करना प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की, प्रभु यीशु मसीह ने मदद की। आप और मैं मदद करें, आप और मैं सहायता करें, आप और मैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल या मैं कहूं कि 33.5 साल सिर्फ और सिर्फ औरों के लिए हुआ। वो निस्वार्थ जीवन उन्होंने जिया। 30 साल का जब हम ब्यौरा देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने माता पिता के साथ सहायता करते थे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो संसारिक पिता थे वो एक बढ़ई थे। तो हो सकता है कि 30 साल प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ई के तौर पे सहायता की होगी अपने पिता और अपने माता की, और 3.5 साल उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। लोगों की आत्माओं को बचाना, उन्हें परमेश्वर से जोड़ना, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना, जो पापी थे उन्हें परमेश्वर के करीब लेके आना, ये सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह ने किया। और वह हमसे भी अपेक्षा करते हैं कि हम भी आत्मिक जीवन को जिए। हम इस शरीर में ज़रूर है पर हम आत्मिक बातों को करें। हम इस शरीर में है ज़रूर पर यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमारा जो फोकस है वो आत्मिक ज़्यादा हो। जब आप और मैं आत्मिक तौर पे जीने की शुरुआत करते हैं, हमारा शारीरिक तौर अपने आप बदल जाता है। यदि हम आत्मिक तौर पे जीने की शुरुआत कर देते हैं, यदि हम आत्मा में चलते हैं, तो अपने आप हमारा शरीर भी परमेश्वर की महिमा करता है। हम कई बार सिर्फ इस शरीर की चिंता करते हैं। ये शरीर जो मिट्टी का है, मिट्टी में एक दिन ज़रूर मिलेगा, पर जो आत्मा है वो हमेशा के लिए है। तो क्या कभी हमने अपनी आत्मा की चिंता की? क्या कभी हमने अपने आत्मा के विषय में सोचा? वो आत्मा जो सदैव रहने वाली है, उस आत्मा की चिंता करने की आज आपको और मुझको ज़रूरत है प्रियो। यदि आप और मैं अपनी आत्मा के विषय में सोच रहे हैं तो परमेश्वर की वो सारी आशीषें आपको और मेरा हिस्सा है। मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 5 और 6। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर की चिंता न करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा की चिंता की, और प्रभु यीशु मसीह ने जो भी जीवन जिया वो आत्मिक तौर पर जिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो सारी बातें आत्मिक तौर पे जुड़ती गई। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ इसलिए किया ताकि आत्मा संतुष्ट हो, ताकि आत्मिक बातें हो। और वचन ये भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक जीवन जिया, इसलिए उन्हें अनंत काल का जीवन मिला और उन्हें शांति भी मिली। हम कई दफ़ा संसार में जो कामों को करते हैं, जो शारीरिक तौर पर करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमें शारीरिक शांति मिल जाए, पर वो शांति कुछ ही क्षण की है। इस संसार की हर एक खुशी, इस संसार की हर एक शांति का एक्सपायरी डेट है। जो खुशी हम इस संसार में देखते हैं ना, जिसके लिए संसार मर रहा है, वो खुशी भी कुछ पल की है। जो इस संसार में जितने लोग नशे कर रहे हैं, वो सारे नशे कुछ पल के हैं। वो कुछ पल की खुशी देते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। पर जो जीवन आप और मैं जीते हैं, जो आत्मिक जिंदगी हम जी रहे हैं, वो आत्मिक जीवन एक ऐसी शांति आपको और मुझको देता है जो असीम है। हालेलुया। वो शांति कभी खत्म नहीं होती। वो ऐसी शांति है जो हमेशा की शांति है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जिंदगी जी वो आत्मिक जीवन जिए, और वो आपसे और मुझसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम भी शरीर के तरफ कम ध्यान दें पर आत्मा के तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जब आपकी आत्मा तैयार होगी, जब आपकी आत्मा पूरी तरह से तैयार होगी खुदा के लिए, तो आप शरीर से भी आशीषित होंगे। मेरे साथ एक और वचन को निकाल लीजिए, मत्ती उसका 28 अध्याय वचन 5 से लेकर 8 तक। सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो 5वें वचन में पाई जाता है। 5वें वचन का शुरुआती भाग कहता है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डर। स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डर। बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है मत डर। कितने बार? 365 बार। और साल में कितने दिन होते हैं? 365। इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे हर दिन के लिए एक बार कह रहे हैं कि मत डर। आज आप और मैं जो इस संसार में तकलीफों में है, परिस्थितियों में है, हम इसलिए परमेश्वर से दूर जा रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। यदि आप और मैं डर में है, यदि आप और मैं भय में जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि विश्वास और डर एक साथ नहीं चल सकता। विश्वास और डर का मेल नहीं हो सकता प्रियो। यदि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम हर एक परिस्थिति में हम निडर बने रहेंगे। हम हर एक परिस्थितियों में हम निडर बने रहेंगे। हम हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर की तरफ नजर करेंगे। इस बाइबल में जितने भी परमेश्वर के जन हुए, जितने भी परमेश्वर के लोग हुए, उन्होंने अपने कदमों को इसलिए डाला क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था। और जब जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, उन्होंने उन कामों को देखा जो असंभव है। उन्होंने उन कामों को देखा जो संसारिक सोचों से परे है। उन्होंने उन बातों को देखा जो विचार नहीं कर सकते। ऐसी बातों को उन्होंने अपनी जिंदगियों में देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। उनकी नजरें परमेश्वर पर थी। वो डरे नहीं, वो भय में नहीं आए, बल्कि उन्होंने विश्वास किया और अपने कदमों को उठाते गए। जब जब उन्होंने कदमों को उठाया, उन्होंने अपने जिंदगी में जय को देखा। यदि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप और मैं कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं, तो आपके और मेरे जिंदगी में डर का कोई भी भाग नहीं है प्रियो। आप और मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपकी और मेरी नजरें परमेश्वर पर हो। आपकी और मेरी जिंदगी में परिस्थितियां आएगी, निराशाएं आएगी, तकलीफें आएगी, पर उन सारी बातों को दूर करने के लिए आपके पास एक व्यक्ति है। सहायता के लिए आपके पास एक व्यक्ति है। हर एक बातों के लिए आपके पास एक व्यक्ति है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है परमेश्वर। केवल आप और मैं अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और उस परमेश्वर के करीब चले जाए। जब जब आप और मैं उस खुदा के करीब जाएंगे, आपको और मुझको सामर्थ मिलेगी। क्यों डरे आप और मैं? आप और मैं क्यों भय में रहे?
यदि आप और मैं भय में होंगे तो हम इस संसार की परिस्थितियों में डूब जाएंगे। हम उस पतरस के उस बात को जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस पानी पर चलकर आते हैं, वो कहता है कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और वचन कहता है कि वो पानी पर चला भी, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आंधी नजर आई, और वचन कहता है कि वो डर गया, और डरने के कारण वो डूबने लगा। आप और मैं जब जब डरते हैं, आप और मैं डूबने लग जाते हैं। आपकी और मेरी परिस्थितियां, आपकी और मेरी चिंताएं, आपकी और मेरी मुसीबतें, आपकी और मेरी वो सारी बातें जो आपको और मुझको लगता है कि वो डरा रही है, वो आपको और मुझको डुबा रही है। प्रियो, आप और मैं पानियों पर चलने वाले लोग हैं। आप और मैं ऐसे लोग हैं जो परिस्थितियों पर चलेंगे। आप और मैं ऐसे हैं जो परिस्थितियों पे स्थिर रहेंगे। आप और मैं डरे नहीं, आप और मैं घबराए नहीं। आपका और मेरा ध्यान केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर हो। स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा कि मत डर। वो खुदा आज इस पुनरुत्थान के दिन में आपसे और मुझसे कह रहा है, मत डर मेरे बेटी, मत डर मेरे बेटे, मत डर, मैं तेरे साथ सदैव हूं। इस संसार में कोई आपके संग रहे ना रहे, पर प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह का शब्द ये है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि कोई सहायता आपको मिले ना मिले, प्रभु यीशु मसीह के तरफ से आपको सहायता जरूर मिलेगी, बशर्ते आप विश्वास करें, बशर्ते आप अपनी नजरों को खुदावंत के करीब रखें और आप उस पर भरोसा करते रहे। जब जब आप और मैं विश्वास करते हैं, जब जब आप और मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम जिंदगी को जी पाते हैं। डरा हुआ व्यक्ति कोई भी चीज को सही तौर पे नहीं कर सकता। डर क्या करता है पता है आपको? डर आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। डर आपके डिसीजन मेकिंग की सामर्थ्य को खत्म कर देता है। डर उन सारी बातों को खत्म कर देता है जो आप करने के काबिल है। आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे सालों का अनुभव है, आपके पास हो सकता है बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है, पर जब आप और मैं घबरा जाते हैं, आप और मैं डर जाते हैं, उस समय आप सब कुछ भूल जाते हैं और आप उस भय के चंगुल में फंस जाते हैं और कई दफा उस परिस्थिति के हम शिकार बन जाते हैं। सो जब कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, हम घबराए नहीं। जब हम डरते नहीं है ना, हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर, मैं नहीं डर रहा हूं, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, तो परमेश्वर का कलाम कहता है फिर युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। सो जरूरी है कि आप और मैं डरे नहीं, आप और मैं घबराए नहीं। कई बार हम उन बातों से भी डरने लग जाते हैं जिसका अंत आपकी और मेरी भलाई को उत्पन्न करता है। समझ पा रहे आप? यहां पर देखिए, मरियम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आई थी, पर वो डर गई, पर उसका अंत तो आशीष में था ना। इस मुलाकात का अंत आशीष में था। वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने वाली थी। सो आप और मैं कई दफा उन बातों से डर जाते हैं जो आपकी और मेरी आशीष का कारण है। और जब आप और मैं उन बातों से डर जाते हैं तो हम उस बात तक, उस आशीष तक कई दफा नहीं पहुंच पाते। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए, खुदा से सहायता मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे। आपकी और मेरी जिंदगी में जब आप और मैं परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तो सहायता वहीं से मिलती है। हमने अपनी जिंदगियों में कई दफा धोखा उसी व्यक्ति से खाया है जिस पर हमने ज्यादा भरोसा किया है। देखा कभी आपने अपनी जिंदगी में? कभी महसूस किया, कभी एक्सपीरियंस किया? हम जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, कि यही व्यक्ति है जो मेरे को मदद करेगा, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है। सो इस संसार में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप और मैं उस खुदा पर भरोसा रखते हैं, आपको और मुझको सहायता मिलती है।
एक बात, ये स्टेटमेंट में एक बात मुझको बहुत उत्साहित कर रही थी। मरियम जो थी, यहां पर दो मरियम का जिक्र है। एक मरियम जो मगदलिनी थी और एक मरियम कहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की माता हो सकती है, पर वहां पर कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि वो कौन सी मरियम थी। यहां पर दो मरियम है और दोनों मरियम को पता था कि प्रभु यीशु मसीह का देहांत हो चुका है, वो शरीर में मर चुके हैं। उसके बावजूद भी वचन कहता है कि वो उसे ढूंढने के लिए आई। वचन में यह नहीं लिखा है कि वो उसे देखने के लिए आई। समझ पा रहे आप? जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन पे साफ तौर पे लिखा है कि वो उसे ढूंढने के लिए आई थी, वो उसे देखने के लिए नहीं आई थी। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी को देखने के लिए मरियम आई थी। वचन कहता है कि वो उसे ढूंढने के लिए आई थी। हो सकता है कि उनके पास आशा होगी, हो सकता है कि उनके पास विश्वास होगा कि हाँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल सकते हैं, मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो सकती है। उसके बाद उनको यह भी पता था कि अब वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं है। उसके बावजूद भी वो उसे ढूंढने के लिए गए। और जो एक मरियम, जो जिस विषय में लिखा हुआ है ना, एक मरियम के विषय में, वो एक ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्टात्माओं को बाहर निकाले थे। उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या कर सकते हैं, या उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया हुआ है। उसके लिए महान कार्य उसकी जिंदगी में हो गया था। पर फिर भी जो प्रभु यीशु मसीह जो शरीर में मर गए हैं, वो उसके लिए क्या कर सकते थे। उसके बावजूद भी उसने ये ठाना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने जाऊंगी। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए जाते हैं कि हम उससे कुछ मांग सके। हम प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए जाते हैं कि हमारा कुछ भला हो सके। हम प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर स्वार्थ है। उस मरियम के भीतर स्वार्थ नहीं था। उसको सिर्फ पता था कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए भलाई की है, मैं उस भलाई का मुबदला नहीं दे सकती। मैं उस शरीर को जो मरा हुआ है, फिर भी मैं उसे ढूंढूंगी। आज आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे, आशीषें अपने आप आपके पीछे आएगी। हम कब तक प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ जरूरतों के लिए जाएंगे? हम कब तक प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ चंगाई के लिए जाएंगे? मैं सच कहता हूं, ये जो भी चीजों के विषय में आज हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं, उसका अंत एक दिन होना ही होना है। हम पैसों के लिए यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो वो पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे। यदि हम जॉब के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो वो जॉब हो सकता है कि आपसे छीन ली जाए। यदि हम बीमारी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो बीमारी से आप छुटकारा पा भी ले, पर हो सकता है कि एक नई बीमारी आपके अंदर आ जाए। पर यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आप कभी भी निराश नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके संग सदैव होगी, आपके साथ हमेशा होगी। ये मरियम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गई थी। और उसको पता था कि वो प्रभु यीशु मसीह मर गए हैं। वो उस मरियम के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी उसकी चाहत थी कि वो वहां पर जाए। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से ऐसा ही प्यार करें। आप और मैं इस पुनरुत्थान के दिन अपने आप से कह दे कि मुझको आशीष मिले ना मिले, मेरी आशीष प्रभु यीशु मसीह है। यदि आपकी आशीष प्रभु यीशु मसीह है तो आपको फिर निराश होने की जरूरत नहीं। आप हर एक नई शुरुआत कर देंगे। आप कभी भी हार नहीं मान सकते प्रियो। एक व्यक्ति जिसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह है, वो कभी भी हार नहीं मान सकता। उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत है, उसके लिए एक हर दिन नई अपॉर्चुनिटी है। हालेलुया। 6वां वचन यदि हम देखते हैं तो 6वां वचन में भी एक बहुत सुंदर सी बात है। स्वर्गदूत उन्हें वह स्थान दिखा रहे थे जहां वे थे।
स्वर्गदूतों ने क्या कहा? इस स्थान को देखो जहां पर प्रभु यीशु मसीह थे। आज भी यह वचन हमें इशारा दे रहा है कि जहां प्रभु यीशु मसीह है, हमारा ध्यान वहीं पर हो। आज जिस तरह से स्वर्गदूतों ने उस समय मरियम से कहा था कि इस स्थान को देखो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह थे, यह वचन आपको और मुझको इशारा दे रहा है, यह वचन आपको और मुझको सिखा रहा है कि आज भी हम वहीं पर ध्यान दें जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। कहां पर है प्रभु यीशु मसीह? आप इस संसार भर में घूम रहे हो, इस संसार भर में खो रहे हो, पर यदि आपको और मुझको देखना है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, तो वो प्रभु यीशु मसीह बाइबल में ही मिलेंगे। यदि आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लिया, तो हमने सब कुछ ढूंढ लिया। स्वर्गदूत वहां पॉइंट करके कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह यहां थे। वही स्वर्गदूत आज आपको और मुझको कह रहे हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे, तुम वहां पर उसे ढूंढो, वहां पर खोजो। और मैं सच कहता हूं, ये बाइबल एक ऐसी किताब है जो जिंदा है। बोलिए, जिंदा है। ये बाइबल कभी भी आउटडेट नहीं हो सकती। ये बाइबल कभी भी आउटडेट नहीं हो सकती। बहुत सारी किताबें आएंगी, बहुत सारे बेस्ट सेलर्स आएंगे, कुछ समय के लिए वो रहेंगे, कुछ समय तक उनका नाम होगा, उसके बाद वो किताबें खत्म हो जाएगी, वो किताबों का दौर खत्म हो जाएगा। पर एक किताब ऐसी है जो हमेशा हमेशा चलेगी। एक किताब ऐसी है जिसकी प्रिंटिंग कभी नहीं रुकेगी, और वो बाइबल है। इस बाइबल को लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो जिंदा है। ये बाइबल बात करती है। यदि आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, तो आपको बाइबल खोलना पड़ेगा। हमारी कई लोगों की यही समस्या है कि हम परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, पर हम बाइबल नहीं खोल रहे। हम परमेश्वर से बात तो कर रहे हैं, पर परमेश्वर की सुन नहीं रहे। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, और परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को, परमेश्वर की आवाज़ को, पवित्र आत्मा को सुनने का जरिया है। तो ज़रूरी है कि आप और मैं सिर्फ एक तरफा प्यार न करें, एक तरफा वार्तालाप न करें। जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर को भी मौका दे कि वो भी आपसे और मुझसे बात करे। ज़रूरी है कि आप और मैं, जिस तरह से स्वर्गदूत ने कहा, दिखाकर कहा, इशारे से कहा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ थे, वही इशारा आज आपको और मुझको मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ है। यहाँ पर खोजो प्रभु यीशु मसीह को। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को, जिनको हम ढूंढ रहे हैं, वो मरियम ढूंढ रही थी, आज आप और मैं भी संसार में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ आपको मिलेगा। जब इस बाइबल में आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढोगे तो ज़रूर पाओगे। यहाँ पर स्वर्गदूत कह रहा है कि तुम जाकर क्या करो? बताओ। तुम जाकर क्या करो? चर्चा करो। किसकी चर्चा? प्रभु यीशु मसीह की चर्चा। आज आपके और मेरी ज़िंदगी में हमने बहुत सारे बातों को, बहुत सारी चीज़ों को जगह दे दी है। आज आपके और मेरे डिस्कशंस, आज आपकी और मेरी बातें संसारिक हो गई है। आज आप और मैं पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, आज आप और मैं संसार की हर एक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, पर आपकी और मेरी चर्चा में प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है? चर्च के बाद में भी जब आप और मैं मुलाकात करते हैं, तो आपका और मेरा क्या बात हो रही है, आपकी और मेरी क्या चर्चा हो रही है, ये आज आपको और मुझको जानने की ज़रूरत है। चर्च खत्म होने के बाद भी यदि आप ने वचन से क्या सीखा, इसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं, तो आपने वचन को वहीं नष्ट कर दिया, वचन को आपने वहीं खत्म कर दिया। स्वर्गदूत कह रहे हैं कि तुम चर्चा करो। स्वर्गदूत कह रहे हैं तुम जाकर बताओ। चर्च खत्म होने के बाद हमारी चर्चा किस बात पे हो रही है, ये आज आपको और मुझको सोचना पड़ेगा। यदि आपका और मेरा उत्साह इस बात के ऊपर नहीं है कि हमने क्या सीखा, आपकी और मेरी चर्चा इस बात पे नहीं है कि परमेश्वर के जन से हमने ये बात को सीखा, तो आपका और मेरा चर्च आना व्यर्थ है प्रियो। जब आप और मैं इस चर्च के ख़त्म होने के बाद
प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को ही घर लेकर जाते हैं। आज कलीसियाओं में भी, आज बहुत सी कलीसियाओं को क्लब बना दिया गया है। आज कलीसियाओं में चर्चाएं हो रही है, पर चर्चाओं से ज़्यादा चुगली हो रही है। आओ बहन चुगली करे। मैं सच कह रहा हूं, कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के विषय के अलावा और कोई बात होनी नहीं चाहिए। ये जरूरी है कि आप और मैं कलीसिया में चुगली को न आने दें। चुगली कब खत्म होती है पता है आपको? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। चुगली कब खत्म होती है? जब एक व्यक्ति चुगली सुनने से इनकार कर देता है। जब कोई व्यक्ति आकर आपको बोले वो सुना क्या उसके बारे में, और आपने उस व्यक्ति को बोल दिया मैं नहीं सुनना चाहता, वहीं पर वो गॉसिप, वहीं पर वो चुगली खत्म हो गई। यदि आप अपनी कलीसिया को बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं, यदि आप अपने चर्च को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की चर्चा ही उसको बढ़ा सकती है, चुगली से नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि यदि उन लोगों ने जो 12 चेले थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा नहीं की होती तो आप और मुझ तक यह वचन नहीं पहुंचा होता। उन्होंने चर्चाएं की, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कलाम आज आपके और मेरे हाथों में है। आपको और मुझको चर्चा करना होगा। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। आज के बाद हमारा जो जिक्र हो, हमारी जो बातें हो, वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई हो। आपका और मेरा मूलना प्रभु यीशु मसीह के ओर से आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। जब भी आप और मैं मुलाकात करें, हम एक दूसरे को आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह की बातों से। हालेलुया। समझ पा रहे आप? सो चर्च गॉसिप से या चुगली से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की चर्चा से बढ़ेगा। यदि आप अपने चर्च को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करनी पड़ेगी। आपको प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करनी पड़ेगी। जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करने की शुरुआत कर दी, अपने आप कलीसिया बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपको और मुझको सिखाता है कि हम हर समय आनंद करते रहे। हर समय में आप और मैं आनंद करते रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो। जब आप और मैं आनंद करते हैं तो शत्रु को पसंद नहीं आता। शत्रु हमेशा यही चाहता है कि आप परिस्थितियों में पड़े रहे। आपके चेहरे दर्शाना चाहिए कि मैं खुदा से मुलाकात करने के लिए आया हूं। वचन कहता है कि दाऊद कहा, मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा कि आओ हम प्रभु के घर को चले। आपका और मेरा परमेश्वर के भवन में आना आनंद का कारण होना चाहिए। यदि आप और मैं फॉर्मेलिटी के लिए चर्च में आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मत आइए, बंद कर दीजिए। क्योंकि उस फॉर्मेलिटी से आपको भी कुछ फायदा नहीं होगा, मुझको भी कुछ फायदा नहीं होगा, परमेश्वर को तो फायदा होना ही नहीं है। यदि आप और मैं सिर्फ एक दिखावे के लिए इस कलीसिया में आ रहे हैं तो जिंदगी भर आप दिखावे में ही जीते रहेंगे। यदि आप और मैं इस आशा से आ रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करूंगा, तो वो आशा आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगी, वो आशा आपके चेहरे पर चमक को लेकर आएगी, वो आशा आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह से और बातें करने के लिए, रिसीव करने के लिए, परमेश्वर के दास से रिसीव करने के लिए आपको और मुझको तैयार करेगी। प्रियो, आज आप खाली आते हैं और खाली जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिसीव करने के लिए अपने मन को तैयार नहीं किया। हम में से कई लोग, यदि मैंने किसी से पूछा आप क्यों निराश थे, मैं सच कहता हूं, यदि मैं 10 लोगों से पूछूंगा, 10 लोगों के पास 10 कारण होंगे बताने के लिए कि मैं इसलिए मेरे चेहरे पर ये ऐसा थोड़ा सा उदासी है। मैं सच कह रहा हूं, कारण होंगे आपके पास, पर उस कारण के गठरी को बांधे और इस गेट के बाहर फेंक कर आए।
क्योंकि यदि कारणों से एक मसीही बनता तो प्रभु यीशु मसीह की जरूरत नहीं होती। आपके पास 1000 कारण होंगे, पर जैसे ही आप इस भवन में कदम रखते हैं आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, क्योंकि आपने आशा के स्थान पर, आपने आशा के जगह पर, आपने होप में कदम रख दिया है। जैसे ही आपने आशा में कदम रखा है आपकी परिस्थिति बदलने लग जाएगी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को मौका दिया है कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। सो ज़रूरी है कि आप और मैं, आपका और मेरा ध्यान, आपका और मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर हो। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम हर परिस्थितियों में आनंद मनाएंगे। हम हर परिस्थितियों में, हम कभी भी निराश नहीं रहेंगे, हम आनंद मनाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले, पतरस और कोई एक चेला, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये 2 चेले बंदीगृह में थे और वचन कहता है कि वो आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मुसीबत में हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। मुसीबत में हम क्या करते हैं? निराश हो जाते हैं। पर यहां पे 2 लोग ऐसे हैं जो बंधन में हैं, जो बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, जिनको ये पता है कि उन्हें मार डाला जाएगा, फिर भी उस परिस्थिति में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कर रहे हैं। जब जब आप और मैं अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो आराधना आपकी परिस्थिति को बदल देती है। जरूरी है कि आप और मैं आनंद मनाएं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह शरीर में मरकर जी उठे हैं ना, आप और मैं भी जब हम आनंद करते हैं तो हम आत्मा में जी उठते हैं। जिस दिन आपने और मैंने ये अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उस बपतिस्मे की प्रक्रिया के बाद आपका जो जीवन, जो पाप की दशा में था, आपने पानी में डूबने के कारण उस पाप को, उस पापमय जीवन को उस पानी में ही गाड़ दिया। जब आप बाहर निकले तो आप एक नए व्यक्ति के तौर पे निकले। सो एक नया व्यक्ति जो आत्मिक है वो हर परिस्थिति में आनंद रहता है, वो हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। मैं सच कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल हो सकता है आपको नहीं लग रहा होगा, पर यह आत्मिक है। जब आप और मैं कोशिश करेंगे, जब आप और मैं अपना लाइफस्टाइल बना देंगे, कोई भी मुसीबत आई सबसे पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, तो उसी क्षण आप उस परिस्थिति से अपने आप को छूटते हुए देखेंगे। तो ज़रूरी है कि आपका और मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर हो, प्रभु यीशु मसीह पर हो। जब आप और मैं आत्मा में जी उठते हैं, आपको और मुझको ये मौका मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज़ पर बैठ सकते हैं। जब आप और मैं जी उठते हैं आत्मिक तौर पर, तो आपको और मुझको मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लाजर, जब हम देखते हैं कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, उसके बाद वचन कहता है कि जब वो स्त्री जो एल्बेस्टर बॉक्स लेकर आई थी, जो उस मर्तबा को लेकर आई थी, उस इत्र को लेकर आई थी, और उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर तोड़कर अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछा, वहाँ पर जिक्र किया गया है कि उस मेज़ पर जो लाजर मरकर जिंदा हुआ था वो भी बैठा हुआ था। हालेलुया। सो जब आप और मैं आत्मिक तौर पर मरकर जी उठते हैं, आपके लिए और मेरे लिए मेज सजा दी जाती है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारने के लिए। सो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को मरी हुई दशा में न रहने दें, बल्कि हम जिंदा हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके मेज़ पर आ जाए। ये पुनरुत्थान का दिन, ये रिजरेक्शन संडे आपके लिए और मेरे लिए ये मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह की मेज़ पर या प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति सदैव सदैव करते रहे। जब जब आप आत्मिक तौर पर जिंदा हो जाएंगे, आपको मौका मिलेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उस मेज पर बैठ सके।
वो लाजर जो मर गया था वो जी उठा और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज पर बैठा हुआ है। जो व्यक्ति मरकर जिंदा होता है आत्मिक तौर पर उसे मेज दी जाती है, उसे एक मौका दिया जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर सके। सो ये पुनरुत्थान आपके लिए और मेरे लिए है, इसलिए है कि हम न डरे। ये पुनरुत्थान आपके लिए और मेरे लिए है कि हम प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में ढूंढे। ये पुनरुत्थान आपके लिए और मेरे लिए है कि हम चर्चा करें, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करें, और उसी चर्चा से चर्च की उन्नति होगी, उसी चर्चा से चर्च बढ़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा से चर्च बढ़ेगा। और ये पुनरुत्थान आज आपको और मुझको सिखा रहा है कि हम आनंद मनाएं, और जब हम आनंद मनाते हैं हम आत्मिक तौर पर जीवित हो जाते हैं, और जब हम आत्मिक तौर पर जीवित हो जाते हैं हमें यह मौका मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मेज़ पर बैठ सके, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगति कर सके। तो ये पुनरुत्थान की बातें आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण बन जाए। ये पुनरुत्थान आपके लिए और मेरे लिए हो सकता है कई सालों से हम रिजरेक्शन संडे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, पर ये रिजरेक्शन संडे आज आपके लिए एक नया मौका हो जाए, एक नया स्थान बन जाए, जब आपके लिए और मेरे लिए एक नई आशा की किरण बन जाए, ताकि आप और मैं जब जब प्रभु यीशु मसीह को देखें हम में सामर्थ आए, हम में सामर्थ उत्पन्न हो, और हम प्रभु यीशु मसीह की जय जयकारी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई से करें। आमीन, हालेलुया।